इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है कल की खबर नहीं। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, ख्याल रिज़्क़ है राज़ी का कुछ ख्याल नहीं। खालिक़ कायनात जल्ल व अला के फज़्ल करम और उसकी मेहरबानी से उसके घर में उसके एक बंदे के इसाले सवाब और दुआ के लिए हम हाजिर हुए हैं। दुआ कहूँ कि अल्लाह जल्ल व अला उनके दराजात बुलंद फरमाए और मोहम्मद तोफ़ैल साहिब अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। उनके भाई यामीन साहिब तोफ़ैल साहब मरहूम, उनके बेटे तस्नीम साहिब मरहूम, मालिक उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और खानवादा को सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन बेटे के जाने से वालिदा को भी बड़ी तकलीफ़ होती है, फिर भाइयों को भी, क्योंकि भाई के होने की वजह से बहनों को ये बड़े करीबी रिश्ते होते हैं। जितना इनको दुख होता है दूसरों को उतना दुख नहीं होता, दूसरों को उतनी तकलीफ़ नहीं होती। तो जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब उसके ऊपर अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए बंदा सब्र करता है, अल्लाह अजर भी ज़्यादा अता फरमाता है, यहाँ की भी नेमतें देता है और उखरवी नेमतें भी अता फरमाता है। आज कल आप ऐलान सुनते होंगे, मसाजिद के अंदर ऐलान होते हैं और ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है कि नहायत अफसोस के साथ, या कहते हैं नहायत दुख के साथ। चलो माना कि माँ को नहायत दुख है और बाप को भी बड़ा दुख है, लेकिन ये ऐलान करने वाले को कितना दुख है उसे समझ नहीं आ रही कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो तो हर शख्स के भी ऐलान करते हैं। अब ऐलान किया तो उसका चेहरा उसी तरह चमक रहा है, उसके चेहरे से भी जाहिर नहीं हो रहा किसी को गम हो। नहायत तो बड़ी दूर की बात है, वो तो इंतहा हो गई ना, उसमें तो बहुत ही गम है। इसकी तरफ में तवज्जो करनी चाहिए कि लिखना ही नहीं चाहिए कि नहायत दुख, क्योंकि आपने खुद तो ऐलान करना नहीं है। किसी बच्चे से करा लेंगे, किसी मस्जिद के बंदे से करा लेंगे, तो उसने यही कहना है नहायत दुख के साथ ऐलान किया जाता है, हालांकि उसे कोई नहायत दुख नहीं है। तो ये अदम तवज्जो की वजह से झूठ बोला जाता है। दुख जो ज्यादा होता है वो वालिदैन को होता है, दुख ज्यादा होता है तो बेटे को होता है, बेटी को होता है, भाई को होता है, बहन को होता है। और अब आप हदीस पाक पढ़े, कुरान पाक पढ़े, फर्ज पे भी उतने दर्जे नहीं मिलते और जिससे अल्लाह ने रोका है उससे भी उतने दर्जे नहीं मिलते जितने जब अल्लाह बंदे की महबूब चीज लेता है, प्यारी चीज लेता है। यकीनन बाप महबूब है, माँ भी महबूब, और बेटा बड़ा महबूब है और बेटी भी बड़ी महबूब है। तो जब अल्लाह इसे लेता है और उसका दिल का टुकड़ा लेता है और उसका जो ज्यादा अजीज है वो लेता है, उसे उसमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो समझता है कि ये अमानत थी और एक वक्त तक थी, जिसकी थी उसने ले ली है। मेरे रोने धोने चिल्लाने से और फगा करने से गिले शिकवे करने से ये चीज वापस नहीं आएगी। हाँ, उसके फैसले पे राजी होने से वो हमारे मुझ पे राजी हो जाएगा। अल्लाह को ये बंदा इतना पसंद है कि फर्ज में भी उतने दर्जे नहीं और जिससे रोका उस पे भी इतने दर्जे नहीं मिलते जितने इस कठिन मरहले में और मुसीबत के वक्त सब्र करने पे अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है, ईमान वालो इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। ये नहीं हो सकता कि तकलीफ ना आए, ये नहीं हो सकता, मुसीबत ना आए। वो कौन सा मोमिन है कि जिसके मुसीबत ना हो और आजमाइश ना हो? जिसके पल्ले ईमान है आज के दौर में तो उसमें बड़ी आजमाइश है।
दीनी एतबार से बड़ी आजमाइश है, ईमानी एतबार से बड़ी आजमाइश है, आमाल और अखलाक के हवाले से बड़ी आजमाइश है, दुनियावी हवाले से भी बड़ी आजमाइश है। और ये जो मोबाइल आ चुका है, इसने तो घर का घर तबाह करके रख दिया। इसके जरिए आजमाइशें बड़ी हैं। जो बात 6 महीने के बाद पहुंचनी होती थी वो सेकंड या मिनट के अंदर पहुंच जाती है। जहां 6 महीने के बाद आग लगती थी, यहाँ नकद लगती है। जहां तो साल बाद जाके किसी का दिल दुखता था, या 1 मिनट में दिल दुखा दिया जाता है, और 1 मिनट में उसका दिल छलनी कर दिया जाता है, और 1 मिनट में ही उसे जख्मी कर दिया जाता है। यानी आज के दौर में किसी का दिल दुखाना, उसके लिए बड़ा टाइम नहीं चाहिए, और सबसे आसान काम भी ये है दिल दुखाना। और सबसे मुश्किल काम ये है कि किसी का दिल बचाना, किसी को मुसीबत से बचाना, किसी को तकलीफ से बचाना, किसी को अजियत से बचाना। ये सबसे मुश्किल काम है, और सबसे आसान काम है दिल तोड़ देना, दिल जख्मी कर देना। ये इंसान हर वक्त अल्लाह के कहर में है, और वो खुशकिस्मत है कि जो दिल तोड़ने वाला नहीं, दिल जोड़ने वाला है। और जहाँ जख्म लगा है वहाँ मरहम रखने वाला है, वहाँ हौसला देने वाला है, वहाँ तसल्ली भी शरीयत के मुताबिक देने वाला है, और जो ताज़ियत कर रहा है वो भी शरीयत के मुताबिक कर रहा है। आप इस तरह तवज्जो फरमाएं कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। बताओ किसके साथ है? अब सारे बोले साबिरीन के साथ है। तो जो रोते धोते हैं, आहो फगा करते हैं, उनके साथ अल्लाह है। अल्लाह की खास मदद मिलेगी, आज करम होंगे नहीं होंगे। तो कितना अक्लमंद है कि जिसे रब फरमा रहा है कि चीज भी मेरी है, मैं जब चाहूं ले जाऊं। आप तो दम भी नहीं मार सकते, आप उसके यहां इस्तेहकाक नहीं रखते, इसका हक नहीं रखते। ये सारा कुछ उसका दिया हुआ है और एक वक्त तक है, ये सारी उसी की हैं, और हर शय का मालिक वही है, हर शय का खालिक भी वही है। वो जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। तो जोर है उधर? कोई जोर नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके बावजूद कि सब कुछ उसका है और वो अपनी ही चीज ले रहा है, फिर भी बंदे को कहता है तू सब्र कर लेगा तो तुझे वो बोले दूंगा कि उसका बंदा कितने अमल करके भी उस मकाम पे ना पहुंचे। जब बंदा तकलीफ पे सब्र करने से उस मकाम पे पहुंच जाता है, वो क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है यहाँ बंदे तेरे साथ नहीं होंगे, बंदों का खालिक तेरे साथ होगा। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। पता चला जो रोने धोने वाले हैं, तमाचे मारने वाले हैं, उनके साथ रब नहीं है। रब उन्हीं के साथ है जो सब्र करने वाले हैं और बर्दाश्त करने वाले हैं। मैं आपके सामने एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वाकया रखता हूँ और आप गौर करें उन्होंने किस अंदाज से हमें समझाया। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग दीवाना कहते थे, हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया उलूम फिद्दीन में इसका जिक्र किया। हुज़ूर दाता बिन बश रहमतुल्लाह ताला ने कश्फुल महजूब में इसका जिक्र किया कि लोगों ने आपको अस्पताल में छोड़ दिया कि ये दीवाने हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, आदत ऐसी हो गई है। तो लोग उन्हें दीवाना समझते हैं, फिर पागल समझते हैं, तो उन्हें अस्पताल में छोड़ आए। तो आपके मोहब्बत करने वाले आपके पास गए, तो आपने उनसे पूछा मन अंतुम, तुम कौन हो? तो बोला शाह साहब को मैं जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, साहब को मैं जानता हूँ, ये जानते हैं मुझे। अब मैं इनसे पूछूं आप कौन है? तो भी जाहिर है कि बोला शाह साहब के पता नहीं उस्ताद साहब को क्या हो गया है, उस दिन का मसला बन गया है, ये मुझे नहीं पहचान रहे, हमारा इतना पुराना ताल्लुक, ये नहीं पहचान रहे। अब वो कहते हैं हम दोस्त हैं। और जब उनके पास आए तो हमने कहा मन अंतुम, तुम कौन हो? तो जाहिर है आने वाले भी हैरान होंगे कि हमें भी नहीं पहचान रहे। तो उन्होंने आगे से कहा अहिब्बाउक, आपके दोस्त हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं। अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो? कंकड़ियां पकड़ी और पकड़ के उनको मारी, वो भागे। जब वो भागे तो उसका मफहूम क्या है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम अपने नफ्स से प्यार करते हो। जो जिससे प्यार करता है वो तो जान भी देता है। तुम तो एक रोड़े से भागे हो, एक छोटी सी चीज से भागे हो, तुम्हें अपने नफ्स से प्यार है। सिर्फ तुम्हारा दावा है कि मुझे शिवड़ी से प्यार है,
अगर शिबली से प्यार होता तो ये छोटे छोटे कंकर क्या है, शिबली जान भी मांगता, तुम जान भी देते। समझा रहे थे कि तुम्हें रब से प्यार है, रब से मोहब्बत करते हो, तो रब की तरफ से आजमाइश आ जाए तो रब का दर छोड़ जाते हो, रब के खिलाफ बोलने लग जाते हो, शिकायतें करने शुरू कर देते हो, तुम पता नहीं कहां से कहां निकल जाते हो। तुम्हें रब से क्या प्यार है? अगर तुम्हें रब से प्यार होता तो कहते एक बेटा क्या है, हजारों भी हो वो ले ले, फिर भी एक जुमला ऐसा नहीं निकलेगा जो रब की नाराजगी वाला होगा, क्योंकि हमें उससे प्यार है। वो जो करता है अपने प्यारों से वो अच्छा होता है, वो उसकी तरफ से तोहफा होता है। हमारे यहाँ तो थोड़ी तकलीफ आ जाए तो हम ना बाप देखते हैं ना माँ देखते हैं। हम कहते हैं अब्बा जी सारी जिंदगी तुसी कीता की है। हमारे आज के नौजवान ये जुमला बोलते हैं और बाप का दिल तोड़ देते हैं, जला के रख देते हैं। कहते तुसी कीता की है सारे ऐसे, मतलब क्या नहीं कीता? तो कार कोई नहीं आई, तो कोठी कोई नहीं बनी, कोई बंगला कोई नहीं बना, तो आपने किया क्या है? इस कमीने की कोई तरबियत होती तो इसे पता होता, लेकिन इसे वो माहौल मिला कि जिस माहौल ने इसको डसा। तो अब ये बाप के साथ ऐसी गुफ्तगू कर रहा है और बाप का दिल जला रहा है। अगर ये बाप उन्हें दीनी माहौल देता और इन्हें ईमानी माहौल देता तो ये बच्चा कभी भी अपने बाप को ये ना कहता कि अब्बा जी तुसी सारे से की कीता है, कमीने जो तेरा सारा वजूद है ये बाप के सदके ही है। अब तक जो चल रहा है ये बाप के सदके है, जो बोल रहा है ये भी बाप के सदके है, जो देख रहा है ये भी बाप के सदका है, ये तेरी माँ का सदका है। अब तक जो सांस की माला भी चल रही है ये भी तेरी माँ और बाप का सदका है। अगर वो ना होते तो तेरा वजूद भी ना होता। ये वजूद तो उनकी वजह से आया, लेकिन जब बैठक ऐसी होगी तो वो इस तरह माँ बाप के दिल भी जलाएंगे। असल मसला तरबियत का है कि जब उनकी तरबियत हो जाए तो उन्हें समझ आ जाए